फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है ट्रिप्स कार्ट हॉलीडेज के चैनल पे। और आज हम कवर करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की टॉप 10 बीचेस। अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया का एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां आपको दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत बीचेस मिलेंगे। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर और वाइट सैंडी बीचेस पर आपको एक अलग ही सुकून और एडवेंचर का अनुभव होगा। आइए जानते हैं अंडमान के 10 सबसे बेहतरीन बीचेस के बारे में। फर्स्ट है एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच हैवलॉक आइलैंड से लगभग 30 मिनट की दूरी पर एक बेहद खूबसूरत जगह है, जहां आप काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। साफ पानी की वजह से यहाँ पे अंडर वाटर लाइफ काफ़ी अच्छे से देखी जा सकती है। यहाँ पे आप अलग अलग स्पीसीज़ की कलरफुल फिशेज, हार्ड और सॉफ्ट कोरल्स को काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे होने वाली वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो आप सी वॉकिंग, स्नॉर्कलिंग, पैरासीलिंग, जेट स्की, बनाना बोट राइड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम, लॉकर रूम और बाथरूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जाएगा। तो एलिफेंटा बीच पहुँचने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला वाया बोट, जो कि मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप बोट के थ्रू जाते हैं तो आपको हैवलॉक हार्बर से फेरी मिलती है, जो सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक चलती है। 5 साल या फिर उससे ऊपर टिकट का कॉस्ट 1050 रुपीज़ है और 3 से 5 साल वालों का टिकट है 550 रुपीज़। और दूसरे विकल्प की बात करें तो आप एलिफेंटा बीच ट्रैक के थ्रू पहुंच सकते हैं। ये ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, जो आपको घने रेन फॉरेस्ट के बीच से ले जाता है। यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे स्कूबा डाइविंग, काइकिंग, सर्फिंग और बर्ड वॉचिंग। अब बात करते हैं कॉर्बिन्स कोव बीच की। कॉर्बिन्स कोव बीच पोर्ट ब्लेयर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड एक खूबसूरत बीच है। ये बीच अपने कोकोनट पाम ट्रीज और साफ पानी के लिए फेमस है। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे जेट स्कीइंग, सी कार्टिंग और पैरासेलिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं। ये एक सुविधाजनक राइड होती है और रास्ते में आपको अंडमान की खूबसूरत पहाड़ियों और ग्रीनरी का एक्सपीरियंस भी होता है। ध्यान दें कि कॉर्बिन्स कोव बीच मॉर्निंग 4:30 AM से इवनिंग 9:30 PM तक खुला रहता है। बीच में कोई एंट्री फीस नहीं है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अप्रैल से सितंबर तक खुली रहती है। अब बात करते हैं वंडूर बीच की। ये बीच पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा दूर है और सुंदरबन नेशनल पार्क के पास लोकेटेड है। यहाँ का समुद्री जीवन और कोरल रीफ्स देखने लायक हैं। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट राइड और स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकते हैं। वंडूर बीच पोर्ट ब्लेयर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ टैक्सी, लोकल बस या पर्सनल व्हीकल से पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं चिड़िया टापू की। चिड़िया टापू, जिसे बर्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। ये जगह अपने सुंदर सनसेट व्यूज़, डेंस मैंग्रोव्स फॉरेस्ट और अलग अलग प्रकार के बर्ड स्पीसीज़ के लिए फेमस है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ आपको कई सारे बेहतरीन दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ आप बीच के किनारे रिलैक्स करते हुए सुंदर सनसेट भी देख सकते हैं। चिड़िया टापू तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका टैक्सी या पर्सनल व्हीकल है। पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं काला पत्थर बीच की। अपनी काली चट्टानों और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए फेमस है। ये बीच अपने शांत वातावरण और सुंदर दृश्यों के लिए फेमस है। यहाँ का काला पत्थर इस बीच को एक यूनिक पहचान देता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड तक जाना होगा। इसके लिए आप गवर्नमेंट फेरी या प्राइवेट क्रूज़ का यूज़ कर सकते हैं। पहुँचने में अराउंड 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। हैवलॉक पहुंचने के बाद काला पत्थर बीच तक पहुंचने के लिए आप स्कूटर, बाइक या टैक्सी हायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं भरतपुर बीच की।
भरतपुर बीच नील आइलैंड का सबसे अच्छा बीच है, जहां आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये बीच नील आइलैंड जेटी से 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये बीच सनराइज़ और सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोर्ड राइड जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। भरतपुर बीच सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यहाँ जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लॉकर रूम और चेंजिंग रूम की फैसिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं लालाजी बे बीच की। लालाजी बे बीच लॉन्ग आइलैंड में स्थित एक बेहतरीन बीच है, जहाँ क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ काफ़ी लंबा वाइट सैंड बीच का स्ट्रेच है। यहाँ पे आप स्विमिंग, फोटोग्राफी और अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। आपको लगभग 7 घंटे की जर्नी करके पोर्ट ब्लेयर से लॉन्ग आइलैंड आप पहुँच सकते हैं। लॉन्ग आइलैंड पहुँचने के बाद लालाजी बे पहुँचने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। या आप फाइबर बोट के थ्रू जा सकते हैं, जो आरामदायक है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, और दूसरा आप ट्रैक करके जा सकते हैं, जो थोड़ा इकोनॉमिकल तो है बट आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं कालीपुर बीच की। अंडमान एंड निकोबार नेस्टिंग के दौरान हज़ारों कछुओं का घर भी है। विंटर्स के टाइम कछुए कालीपुर बीच पे नेस्टिंग करते हैं। कालीपुर बीच टर्टल नेस्टिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे समुद्री कछुओं की 4 अलग अलग प्रजाति देखी जा सकती हैं। वो हैं ऑलिव रिडली, लेदर ब्लैक, हॉक्सबिल एंड ग्रीन टर्टल्स, जो कालीपुर बीच में अंडे देने आते हैं। कालीपुर बीच सी एंड रोड से कनेक्टेड है। अगर आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं तो ये प्लेस लगभग 300 किलोमीटर है, और वाया सी आते हैं तो अराउंड 200 किलोमीटर है। अब बात करते हैं बटलर बीच की। अगर इंडिया में सी सर्फिंग की कोई जगह है, वो लिटिल अंडमान में बटलर बीच है। आने वाले टाइम में ये एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनेगा सर्फिंग के लिए। यहाँ पे आप जंगल ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं, और साथ ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे सी सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग, काइकिंग, एलिफेंट राइड जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ सर्फिंग के लिए बेस्ट टाइम अप्रैल टू जून है। यहाँ आप पोर्ट ब्लेयर से वाया सी ही पहुँच सकते हैं। तो अब लास्ट में इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का मोस्ट ब्यूटीफुल बीच राधानगर बीच की बात करते हैं। राधानगर बीच एशिया का वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में गिना जाता है। राधानगर बीच स्विमिंग और फोटोग्राफी के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। ये बीच अपने शांत और साफ पानी और वाइट सैंड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पे आपको नॉमिनल रेट पर चेंजिंग रूम, लॉकर रूम और बाथरूम की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड तक पहुँचना होगा। इसके लिए आप गवर्नमेंट फेरी या फिर प्राइवेट क्रूज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। हैवलॉक पहुँचने के बाद राधानगर बीच तक जाने के लिए आप टैक्सी या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप अंडमान घूमना चाहते हैं तो आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अंडमान टूर पैकेज की जानकारी लें और इसे बुक कराएं। और ट्रैवल रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अ बिग थैंक यू फ्रॉम टीम ट्रिप्स कार्ट।